विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे परमपिता परमात्मा, इस संसार में जितने भी दुर्गुणों दुर्व्यसनों में हम फंसे हुए हैं, उनसे मुक्त होने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए और इस संसार में जितने भी गुण और अच्छाइयाँ हैं, आप में जितने भी गुण और अच्छाइयाँ हैं, उनको प्राप्त करने में हमारी सहायता कीजिए। शोक सभा में सम्मिलित सज्जनों, जैसे कि आप जानते हैं कि मृत्यु संसार का अभिन्न अंग है, लेकिन जब मृत्यु अचानक आ जाती है, अप्रत्याशित होती है, अर्थात उसकी उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती और वो आ जाती है, तब वो ज्यादा दुख पहुंचाती है। वैसे तो व्यक्ति आयु के अनुसार मृत्यु की तैयारी रखता है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु जो है वो बड़ी आयु की चीज है। जब आयु बहुत बड़ी हो जाती है तभी मृत्यु आती है। वैसे संसार को देखा जाए तो पता चलता है कि ये नियम जो है वो हर जगह लागू नहीं होता। मृत्यु आयु देख के नहीं आती। मृत्यु अनिश्चित है, कभी भी आ सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि ज्यादातर वो बड़ी आयु में आती है, लेकिन छोटी आयु में उसका आना मना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आयुर्वेद में मृत्यु के 101 प्रकार बताए गए हैं कि 101 प्रकार की मृत्यु होती है, और उन 101 प्रकार की मृत्युओं में सिर्फ एक मृत्यु जो है वो ऐसी है जो आने से पहले दस्तक देती है। व्यक्ति जानता है कि अब नहीं बचा जा सकता, अब ये मरणशैया पर पड़ा हुआ आदमी नहीं बचेगा, लेकिन बाकी जो 100 प्रकार की मृत्युएं हैं वो ऐसी हैं जो अचानक आ जाती हैं, जिनका कारण जो है वो शरीर में छिपा हुआ होता है, जो आयु की तरह दिखता नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि यह जानते हुए भी कि मृत्यु बड़ी आयु में ही ज्यादातर आती है, वो छोटी आयु में भी मृत्यु से सतर्क होके रहे, मृत्यु का विचार करके रहे, और थोड़ी सी तैयारी कहीं मन में हो कि इस अनिश्चितता भरी दुनिया में मृत्यु का कभी भी आगमन हो सकता है। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन ईश्वर से मुलाकात करता है, उसको मृत्यु पे कम आश्चर्य लगता है। ईश्वर के साथ दोस्ती का मतलब होता है मृत्यु के आने पर कम डर लगना और कम दुख होना। ये नियम है। मृत्यु से कौन कम डरता है? जो ईश्वर के साथ ज्यादा दोस्ती रखता है उसको ज्यादा समझता है। पुलिस वाले के घर में खाकी वर्दी से कोई डरता नहीं है, लाठी से कोई डरता नहीं है, बंदूक से कोई डरता नहीं है। हाँ, सामान्य जन लोग जो हैं वो इस वर्दी से डरते हैं, उनके हथियारों से डरते हैं।
कानून से डरते हैं। वकील और न्यायाधीश के घर में कानून से कम डरा जाता है, उनको पता है कानून में क्या होता है। इसी तरह से ईश्वर के नियमों को समझने वाला, ईश्वर को जानने वाला, ईश्वर से प्रेम करने वाला, ईश्वर की व्यवस्था को जानता है और वो मृत्यु से कम डरता है। एक बात व्यक्ति समझ ले कि अगर तरक्की करनी है, अगर जीवन में ऊंचा उठना है, अगर इस जन्म के बाद का जन्म अच्छा जन्म चाहिए, इस जन्म से बेहतर जन्म चाहिए, तो मृत्यु के डर को जीतना पड़ेगा। इस बात को पहले स्वीकार कर ले व्यक्ति। मृत्यु से डर के मृत्यु को नहीं जीता जा सकता, मृत्यु से डर के ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, मृत्यु को भूल के मृत्यु से नहीं बचा जा सकता। क्योंकि जन्म हुआ है इसलिए मृत्यु अवश्य होगी। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जन्म लेके आए हैं तो ध्यान में रखें कि मृत्यु भी कोई चीज है। वैसे कभी आप विचार करने बैठिए कि संसार में सभी लोगों को मृत्यु का डर एक समान नहीं लगता, किसी को कम लगता है और किसी को ज्यादा लगता है। ऐसा क्यों? अगर मृत्यु से डरना होना चाहिए था, मृत्यु का डर जो है वो अगर प्राकृतिक होता, नेचुरल होता, तो सबको लगता। जैसे भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, लेकिन मृत्यु का डर सबको एक समान नहीं लगता। दुनिया का इतिहास बताता है कि कई लोग कई कारणों से, धर्म के कारण, देश के कारण, खुद इच्छा करके मृत्यु को प्राप्त हुए। फांसी के फंदों को चूम चूम कर फांसी पे चढ़ गए। उनको मृत्यु का डर लगता था क्या? बिल्कुल नहीं। आज भी अपनी सरहद पर कितने जवान खड़े हैं, उनको पता है कभी भी मृत्यु आ सकती है, फिर भी भाग के चले नहीं आते, वहीं खड़े हैं। युद्ध होता है तो भाग नहीं आते, सामने से प्रहार करते हैं। कई लोग तो घुस के प्रहार करते हैं, उनको मृत्यु का डर नहीं लगता। लेकिन कुछ और लोग हैं जो सोचते हैं कि मृत्यु से सोचना, मृत्यु के विषय में विचार करना भी नहीं चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि मौत के बारे में सोचेंगे तो मौत आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ईश्वर ने जितना ज्ञान हमें दिया वो वेदों के द्वारा दिया है। 4 वेद होते हैं और उन वेदों में जितना जन्म के विषय में ईश्वर ने लिखा है उतना ही मृत्यु के विषय में भी लिखा है। अगर ईश्वर चाहते कि भाई मेरे मनुष्यों को, मेरी संतानों को मौत की बात नहीं सुनाओ, तो वो मौत के विषय में कुछ भी नहीं लिखते। वेदों में मृत्यु के विषय में कुछ भी नहीं होता, जिक्र भी नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं किया। ईश्वर ने अधूरा ज्ञान नहीं दिया, ईश्वर ने पूरा ज्ञान दिया। तो इसलिए मृत्यु के विज्ञान को समझना चाहिए। मृत्यु के विज्ञान को समझकर व्यक्ति ईश्वर के नजदीक जाता है, उससे दूर नहीं हो जाता, ईश्वर के नजदीक जाता है। जिसको ईश्वर याद रहेगा उसको मृत्यु याद रहेगी, जिसको मृत्यु याद रहेगी उसको आने वाला जन्म याद रहेगा, जिसको आने वाला जन्म याद रहेगा वो आने वाले जन्म को बेहतर बनाने के लिए अच्छे काम करेगा। और अच्छे काम करना मतलब जीवन का सफल हो जाना। और इससे उल्टा सोचिए, जिसको मृत्यु याद रहेगी उसको ईश्वर याद रहेगा। जैसे पहले हमने कहा, जिसको ईश्वर याद रहेगा उसको मौत याद रहेगी। इसका उल्टा भी ठीक है। जो मृत्यु को ध्यान में रखता है उसको ईश्वर नहीं भूलता। वो जानता है कि इस जन्म के बाद उसी का आसरा है, वही दूसरा जन्म देगा, वही कर्मों का फल देगा। तो जिसको मृत्यु याद है उसको ईश्वर याद रहेगा। जिसको ईश्वर याद रहेगा वो ईश्वर की भक्ति करेगा, ईश्वर का ध्यान करेगा, ईश्वर के गुणों से लाभ लेगा। और जो ऐसा सब करेगा उसके कर्म अपने आप सुधरते जाएंगे। वो अच्छे से अच्छा काम करेगा और अच्छे से अच्छा काम करने का लाभ ये होगा कि आगे का जन्म इससे अच्छा मिलेगा।
तो दोनों तरह से लाभ है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, ईश्वर और मृत्यु। वैसे जैसे कहा जाता है कि जीवन एक यात्रा है और मृत्यु जो है इस यात्रा का एक पड़ाव मात्र है, इस यात्रा का अंत नहीं है, एक पड़ाव मात्र है। आप गीता को लीजिए, उसका भाव क्या कहता है कि आत्मा जो है वो मरती नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। कोई शस्त्र जो है वो आत्मा को काट नहीं सकता, कोई अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। आत्मा तो नहीं मरने वाला तत्व है, हमेशा जीने वाला तत्व है। वो इस जीवन में आया, इस शरीर में आया तो इस शरीर को चलाता है, फिर कर्मों के अनुसार दूसरे जन्म में दूसरे शरीर को प्राप्त करेगा तो उस शरीर को चलाएगा। इस जन्म में मनुष्य है, अगले जन्म में इससे अच्छा मनुष्य बन सकता है, इससे कम कोटि का मनुष्य भी बन सकता है, और मनुष्य योनि को छोड़कर पशु पक्षी भी बन सकता है। ये सब उसके कर्मों पर आधार रखता है। तो आत्मा मरती नहीं, वो शरीर बदलती रहती है। हम न जाने कितने शरीर बदल के आ गए। कुछ लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन जितनी विविधता संसार में है, जितना ज्ञान ईश्वर के पास है, उसको देखकर लगता है कि परमपिता परमात्मा के पास इससे कई गुना अधिक योनियां होंगी, ताकि हर कर्म का बराबर बराबर वो फल दे सके। जितनी वैरायटी मनुष्य के कर्मों में है, उतनी वैरायटी परमपिता परमात्मा के फलों में भी है। उनके पास हर प्रकार का फल है। कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि ईश्वर सोचने बैठ जाएं कि अरे इस आत्मा को क्या जन्म दिया जाए, इसने तो ये नया काम कर डाला। ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। वो जानते हैं कि ये आत्मा क्या कर सकती है, कहाँ तक जा सकती है, कितना ऊंचा उठ सकती है और कितना नीचे गिर सकती है, ये सब ईश्वर को पता है। इन सभी संभावनाओं को ईश्वर हमारे कई पिछले जन्मों में देख चुके हैं। हमने कितना अच्छा अच्छा कर डाला वो जानते हैं, हमने कितना बुरा कर डाला वो भी ये जानते हैं। आत्मा कितना अच्छा कर सकती है वो भी ये जानते हैं, आत्मा कितना बुरा कर सकती है वो भी ये जानते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके पास हर प्रकार की योनि उपलब्ध है। जैसा कर्म तुरंत उसका फल मिलेगा, मृत्यु के बाद व्यक्ति को उस योनि में जाना पड़ेगा। तो जीवन अगर एक यात्रा है और मृत्यु उसका अंत नहीं, सिर्फ उसका एक पड़ाव है, तो फिर मृत्यु से जो डर है वो अनावश्यक है। जैसे हम दुनिया में यात्रा करते हैं और जब उसकी मंजिल आती है तो हम तो झट से उठ के खड़े हो जाते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि कब आएगी, और जैसे आ गई झट से उतर के आगे को चल देते हैं। वो जो हमारी मंजिल होती है वो तो सिर्फ उतनी यात्रा की मंजिल होती है कि बस गाड़ी छोड़नी है, उसके बाद हमें कहीं और जाना होता है, किसी और काम को लगना होता है। तो एक तरह से तो हमारी यात्रा चालू ही रहती है, काम तो चालू ही रहते हैं, सिर्फ भ्रमण का काम पूरा हो गया, चलने का काम पूरा हो गया और कामों को शुरू कर लिया। और कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति एक ट्रेन से अपने मंजिल को नहीं पहुंचता, उसको एक से अधिक ट्रेन करनी पड़ती। तो एक ट्रेन से छूटता, उससे उतर के दूसरी पकड़ता और बड़े मजे से उतर जाता। उतरते वक्त रोता नहीं, डरता नहीं, मोह नहीं रखता कि इस सीट पर 12 घंटे बैठा ये मैं छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा नहीं सोचता। वो झट से उठ के आगे को चल देता, प्रयाण कर लेता, फिर दूसरी यात्रा शुरू हो जाती और उसके बाद ऐसी और भी यात्रा शुरू हो सकती है। ये भावना हमें जीवन जीते हुए पैदा करनी है। सरल नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रेरणा की आवश्यकता होती है, बहुत स्वाध्याय की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति जब जाए तो उसको ऐसा लगे ठीक है यहाँ का काम पूरा हो गया, कुछ छोड़ के नहीं जा रहे, कुछ अधूरा रख के नहीं जा रहे, अच्छे काम किए अधिक। और तब अगर जाने का समय आ जाए तो व्यक्ति झट से उठ के खड़ा हो जाता है। ऐसे लोगों को मृत्यु का डर नहीं लगता है। एक आदमी जब यात्रा पूरे होने की बारी आई, उसको पता है कि एक बक्सा रखा था नीचे, अभी नहीं मिल रहा है, उसको ट्रेन छोड़ते हुए बड़ा दुख होता है कि यहाँ मैं कुछ गंवा के जा रहा हूँ।
ये बैग चली गई, अब नहीं मिलेगी, गाड़ी कहीं चली जाएगी, अब मुझे छोड़नी पड़ रही है, गाड़ी उठने को है, मैं बैठ नहीं सकता इसमें, ये कहीं और जा रही है। ऐसे अधूरे काम अगर पूरे रह जाते हैं, बाकी रह जाते हैं, तब व्यक्ति यात्रा बदलते समय, गाड़ी बदलते समय दुख का अनुभव करता है। और यही काम जीवन में होता है। जब जीवन में हमारे काम अधूरे होते हैं, हमने अच्छे काम कम किए होते हैं, पुण्यों का हिसाब खाता जो है वो हमने ज्यादा भरा हुआ नहीं होता है, तब व्यक्ति मृत्यु से डरता है। क्योंकि व्यक्ति जवानी के जोश में भूल जाता है कि कभी जाना भी पड़ेगा। कितने सारे भजन इस बात को समझाते हैं कि व्यक्ति जवानी को ऐसे बिता देता है, पता ही नहीं चलता और बुढ़ापा सर पे आ जाता है। और तब व्यक्ति को उसमें भी कुछ व्यक्तियों को चिंता सताने लगती है कि अब चलो ईश्वर का नाम लिया जाए। वैसे ईश्वर की भक्ति करना वो निर्बल शरीर का काम नहीं है कि जब शरीर दुर्बल हो जाए तब भगवान का नाम ले लेंगे। भोजन नहीं पचता तो ईश्वर का नाम कैसे लेंगे? भोजन नहीं पचता तो ईश्वर के स्वरूप को समझने का काम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यह काम तो पूरे जीवन को करना है। जब मनुष्य जवान है तब भी करना है, और जब तक जिए तब तक करना है। सबल मनुष्य ईश्वर को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है। जिसकी इंद्रियां जो हैं वो समर्थ हैं, बुद्धि अच्छा काम कर रही है, दिमाग अच्छा चल रहा है, स्मरण शक्ति अच्छा काम कर रही है, वो ईश्वर को अच्छी तरह से समझ सकता है। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर कहेंगे कि चलो भगवान के पास चलते हैं, तो उतना लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। अंत में ऐसा ना हो जाए कि यात्रा पूरी होने का समय आ जाए और हमारा कोई बक्सा कहीं फंसा रह जाए और हमें लगे कि ये कहाँ जा रहे हैं हम, ये छूटा जा रहा हमसे। तो एक कारण मृत्यु के डर का होता है जीवन में अच्छे कर्म नहीं करना या कम करना, अधूरे रख देना। और दूसरा एक कारण भी होता है, जैसे आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति एक ट्रेन से उतर रहा है, उसका कोई सामान खो नहीं गया, उसका कोई बक्सा रह नहीं गया, लेकिन उसको पता है कि यह ट्रेन मुझे जहां छोड़ रही है उस स्थान का मुझे पता ही नहीं है। आगे मुझे दूसरी ट्रेन जो पकड़नी है वो मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ ले जाएगी, उसका भी मुझे पता नहीं है। ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति चिंतित होता है। भले पिछली ट्रेन में कोई हिसाब बाकी नहीं रख के जा रहा, लेकिन आगे की ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं, तब भी वो चिंतित होता है। उसको पता नहीं जहां उतर रहा हूं वहां मेरे साथ क्या होगा, वहां की व्यवस्था कैसी होगी, तब भी व्यक्ति को डर लगता है। और ये अवस्था भी कभी व्यक्ति के जीवन में आती है। कैसे कि इस जीवन में तो अच्छा काम कर रहे हैं, पीछे कुछ छूटने की इतनी ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन व्यक्ति ये नहीं जानता कि मृत्यु के बाद जब ये शरीर छूटेगा तो मेरा क्या हाल होगा, मेरे साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, मुझे कहाँ भेजा जाएगा। इस बात का ज्ञान जब व्यक्ति को नहीं होता तब भी व्यक्ति मृत्यु से डरता है। यह है मृत्यु से डरने का दूसरा कारण। अगर पहला कारण नहीं है, हमने अच्छे काम किए हैं, कुछ बाकी नहीं रखा, हमारा अकाउंट अच्छा है, तो बड़ी अच्छी बात है। अब दूसरे कारण को तोड़ना पड़ेगा, इस पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। कैसे कि हम ये समझ लें, ईश्वर पे इतना विश्वास पैदा कर लें कि मृत्यु के तुरंत पश्चात से हम अर्थात हम आत्माएं परम पिता परमात्मा के नियंत्रण में आ जाती हैं, एक्सक्लूसिव कंट्रोल में आ जाती हैं। फिर हमें हवा उड़ा नहीं सकती, धक्का नहीं दे सकती, पानी डुबा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, इस शरीर को जला देगी। लेकिन एक बार शरीर छोड़ दिया, बिंदु स्वरूप बच गए, आत्मा बच गई, वो आ गई ईश्वर के हाथ में, ईश्वर के कंट्रोल में, ईश्वर के नियंत्रण में, परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में। अब वो क्या करेंगे? अगर ईश्वर पे भरोसा है तो उन पर भरोसा रखा जाए कि जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। और अगर ईश्वर से दोस्ती नहीं की पूरे जीवन में तो इस भरोसे को पाना बहुत कठिन है। जिसको देखा नहीं उस पर भरोसा करना कितनी मुश्किल बात होती है। दुनिया में तो जिसको हम आंखों से कई सालों से अपने सामने देखते रहते हैं, उस पर भी भरोसा करने में बड़ी तकलीफ होती है। और ये तो निराकार सत्ता कभी इन आंखों से दिखी नहीं, कभी उसकी आवाज सुनी नहीं,
कभी आते जाते दिखाई नहीं दिया, उस पर भरोसा करना है। तो ये भरोसा जो है वो पल में नहीं हो जाता, वो कई वर्षों तक मेहनत करने में होता है। ईश्वर पर विश्वास कड़ी मेहनत का काम है। तो अगर वो विश्वास हमने अर्जित कर लिया, प्राप्त कर लिया, तो हमें ऐसा विश्वास हो जाएगा कि मृत्यु चाहे 100 साल बाद आए या अभी आ जाए, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मृत्यु के बाद मुझे कौन ले जाएगा। कौन ले जाएगा? परमपिता परमात्मा ले जाएगा। वो कैसा है? वो न्यायकारी है। वो कैसा है? वो दयालु है। वो बिल्कुल बराबर बराबर व्यवहार करेगा मेरे साथ, कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा, कोई अन्याय नहीं करेगा। हाँ, जैसे कर्म किए हैं वैसा व्यवहार करेगा, जैसा हमने किया वैसा फल देगा। अच्छा किया तो सुख देगा, बुरा किया तो दुख देगा। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन रत्ती भर अधिक सुख या रत्ती भर अधिक दुख, ऐसी गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक ठीक हिसाब करेगा। इतना न्यायकारी है। परम पिता परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना एक उपलब्धि है। जिस व्यक्ति को ईश्वर के न्याय पर भरोसा है, समझ लीजिए उसने एक डिग्री पास कर ली है। जैसे दुनिया में डिग्रियां होती हैं, व्यक्ति ग्रेजुएट बन जाता, पोस्ट ग्रेजुएट बन जाता, कहता कि अब तो मैं ग्रेजुएट हो गया, वो बड़ा आत्मविश्वासी बन जाता। इसी तरह से जैसे आयु के विषय में 18 साल से कम व्यक्ति का अधिकार बहुत कम होता है दुनिया में, और जैसे ही 18 साल पूरे हो गए कहते अब हम मेजर हो गए, अब हम वोट दे सकते, अब हम लाइसेंस ले सकते, अब हम प्रॉपर्टी खरीद कर सकते, ये सब अधिकार आ जाते उसके पास। तो एक तरह से एक उपलब्धि आ जाती है उसके पास। इसी तरह से जिस दिन से व्यक्ति को ईश्वर के न्याय पर भरोसा हो गया, समझ लीजिए एक बड़ी विशेष उपाधि मिल गई उसको, एक बड़ी विशेष डिग्री मिल गई उसको। कौन सी? ईश्वर विश्वास की डिग्री। और जैसे ही ईश्वर के न्याय पर विश्वास हो गया, ईश्वर प्रेम पीछे पीछे आता जाएगा। ईश्वर पर विश्वास किया तो ईश्वर प्रेम हो गया, ईश्वर प्रेम हो गया तो और क्या चाहिए व्यक्ति को जीवन में? तो और जो अच्छाइयां व्यक्ति के जीवन में आनी चाहिए वो अपने आप पीछे आती जाएंगी, उसके कर्म अपने आप सुधरते जाएंगे, वो उत्तम से उत्तम व्यक्ति बनता जाएगा, और उसका लाभ का चक्र जो है वो शुरू हो जाएगा, उसके विकास का चक्र जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ईश्वर विश्वास अर्जित करना पड़ेगा। ये ईश्वर विश्वास जो है वो मृत्यु के डर की अक्सीर दवाई है। ला इलाज नहीं है मृत्यु का डर, उसका इलाज है। और उसके इलाज में हमने देखा कि इन दो कारणों को हमने दूर करना पड़ेगा। पहला कारण यह है कि दुनिया में हम अच्छे काम करें ताकि जाते समय हमें चिंता नहीं सताए, और दूसरा कारण है कि मृत्यु के बाद हमारे साथ जो होने वाला है वो हम समझ लें और ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास कर लें। तो फिर मृत्यु के बाद हमारे साथ जो कुछ होगा उसकी हम चिंता पहले से नहीं करेंगे। आप देखिए कि मनोवैज्ञानिकों ने बड़े रिसर्च किए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मरणशैया पर होता है, ज्यादातर दुर्घटना के केसों में ऐसा होता है कि मरणशैया पर है, उसको पता है कि अब मृत्यु निश्चित है, उसको खुद को भी पता चल गया अब नहीं बच सकते, और जब उसको विश्वास हो गया कि अब मृत्यु होने ही वाली है, तो वो जो अनुभव करता है वो बता नहीं सकता, दुनिया नहीं जान सकती कि अब ये क्या अनुभव कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसको कैसा लग रहा है। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति डॉक्टरों आदि के प्रयासों के कारण बच जाता है, किसी ऑपरेशन से, किसी दवाई से बच जाता है और फिर जी जाता है, स्वस्थ हो जाता है, वो दुनिया को आके बताता है कि जब मेरी ये अवस्था थी तब मुझे कैसा लग रहा था, मेरा क्या अनुभव था। और ऐसे अनुभवों को नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। ये साइकोलॉजी का विषय है, NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के नजदीक का अनुभव, बिल्कुल सामने थी मौत तब कैसा लगता था। और इन विषयों पर कई पुस्तकें छापी गई, कई मनोवैज्ञानिकों ने अच्छा काम किया इन पर। तो बहुत सारे अनुभव बताए लोगों ने, उनमें से मुख्य अनुभव ये बताया कि जब मृत्यु बहुत नजदीक होती है और विश्वास हो जाता है कि अब नहीं बचेंगे, तब मुख्य काम क्या होता है, मुख्य अनुभव क्या होता है व्यक्ति का, तो वो बताता है
कि मुझे उस वक्त मेरा अपना जीवन एक चित्र की तरह सामने दिखाई देता है कि छोटा था, मुख्य मुख्य ये काम किए, फिर बड़ा था, जवान हुआ, फिर मुख्य मुख्य ये काम किए, फिर आगे का जीवन कैसा रहा, फिर आगे का जीवन कैसा रहा। जो मुख्य मुख्य पाप और मुख्य मुख्य पुण्य है वो चित्र की तरह उसको दिखाई देते हैं, उसके स्मरण में आते हैं, ध्यान में आते हैं। जैसे हम कहीं महीना भर टिक गए किसी संबंधी के पास और उस संबंधी को छोड़ने का समय आया तो तब क्या याद आता है व्यक्ति को? जो महीने भर की यादें हैं वो याद आती है कि यहाँ मैं रहा, कैसा संबंध रहा, क्या बातचीत हुई, क्या घटनाएं घटी, क्या इन्होंने मुझे सुविधाएं दी और कैसा मेरा व्यवहार इनके साथ रहा, वो सब उसको याद आता है। तो जब ये दुनिया छोड़ने का समय होता है तब भी ये बातें व्यक्ति को याद आती हैं और ये साबित किया गया है। वैसे ये तो अभी के मनोविज्ञानों की बातें हैं, लेकिन आप देखिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में ये बात बहुत जगह पर आती है। बहुत सारे बुजुर्ग बताते हैं कि ये मृत्यु के समय होता है, लेकिन व्यक्ति बुजुर्गों की बातों पर कम भरोसा करता है और एक 25 साल का जवान बोले कि मैं वैज्ञानिक हूं तो वो जो कहे दुनिया मान लेती। ये स्वभाव हो गया मनुष्य का। तो ये तो अब बात साबित भी हो गई और बुजुर्ग भी कहते थे कि मृत्यु के समय ऐसा होता है। तो ज्यादातर मृत्यु के समय ये सब कुछ याद आने के कारण व्यक्ति को रोना पड़ता है। मृत्यु के समय के आंसू दो कारण से होते हैं, एक तो स्वजन छूट रहे हैं, अपने लोग छूट रहे हैं, और दूसरा अपने पिछले जीवन की यादें जो हैं वो चुभ हो रही हैं। ऐसा ऐसा कर डाला, ऐसा ऐसा क्यों किया मैंने। तब ये जो पश्चाताप है वो व्यक्ति को रुला देता है। जिस व्यक्ति को ये समय मिल जाता है, कभी कभी तो व्यक्ति बेहोशी में प्राण छोड़ दे, या तो उसको ध्यान ही नहीं रहे वे मृत्यु आ रही और आ जाए तो उसको ये अनुभव नहीं मिलते। जिसको पता चल जाए कि ये होने वाला है उस वक्त उसका जो अनुभव होता है वो इस प्रकार का होता है। जैसे कवि लोग कहे गए कि जब तुम आए जग में तब तुम रोए, जग हंसे और तुम रोए। जब व्यक्ति जन्म लेता तो रोता रोता जन्म लेता, लेकिन दुनिया खुश होती कि परिवार में एक व्यक्ति बढ़ गया, खुशियां मनाती, ढोल पीटे जाते। तो वो कवि कहता कि जब तुम आए जग में तो जग हंसे तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि जब तुम जाओ तो तुम हंसो और जग रोए। जीवन में ऐसे काम कर जाओ कि दुनिया कहे कि कैसा अच्छा आदमी चला गया समाज से, लेकिन तुम ऐसे हंसते हंसते जाओ कि तुम्हें कोई चिंता ही ना सताए। तुम्हें पता है कि जीवन में काम अच्छा कर लिया मैंने और आगे मेरा क्या होगा वो मुझे भरोसा है ईश्वर पर, तो फिर रोने का क्या कारण। ऐसा आदमी हंसते हंसते शरीर को छोड़ता है। तो ये कवि की बड़ी प्रेरणादायक पंक्ति है कि व्यक्ति को ऐसा बनना चाहिए, जीवन में ऐसे काम करने चाहिए। तो परमपिता परमात्मा से मृतक के परिवार के लिए दुख को सहन करने की शक्ति मांगते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि आत्मा के कर्मों के अनुसार उनको फल देकर और अच्छे अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देकर अपने और नजदीक लाने की प्रेरणा देंगे। इसी के साथ पूर्णाहुति करते हैं। ओम शांति।